नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब वीडियो में। आज हम जिस महल के सामने खड़े हैं, ये ताजमहल है। जी हाँ, ये आगरा का ताजमहल नहीं बल्कि भोपाल का ताजमहल है, जिसे शाहजहाँ बेगम द्वारा बनवाया गया था और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम शाहजहानाबाद पड़ा। दोस्तों, भोपाल से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको इस महल को एक्सप्लोर कराते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं। आगरा का ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक बेहतरीन अजूबा जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक और ताजमहल है? जी हाँ, ये ताजमहल स्थित है भोपाल में, जिसका निर्माण करवाया था भोपाल की सुल्तान शाहजहाँ बेगम ने। शाहजहाँ बेगम 1861 से लेकर 1901 तक भोपाल रियासत की बेगम रही थी। उन्होंने ताजमहल का निर्माण अपने खुद के निवास के लिए करवाया था। यह महल मुगल काल के वास्तुकला का एक बेहद खूबसूरत नमूना है। इस महल में 120 कमरों के अलावा 8 बड़े हॉल हैं। कहते हैं कि दावतें और बैठकें इन्हीं हॉल में हुआ करती थी। इस ताजमहल के निर्माण में कुल 13 साल लगे थे। साल 1871 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो 1884 में जाकर समाप्त हुआ था। शाहजहाँ बेगम ने पहले इसे राजमहल का नाम दिया था, लेकिन बाद में इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नया नाम ताजमहल रखा गया। 17 एकड़ में बना ये ताजमहल बाहर से 5 मंजिल और अंदर से 2 मंजिल का है। भवन के निर्माण पर उस दौर में कुल 3 लाख रुपए का खर्च आया था। कहते हैं कि महल का निर्माण पूरा होने के बाद 3 साल तक बेगम ने जश्न मनाया था। भोपाल का शाहजहानाबाद इलाका इन्हीं बेगम के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश का ये ताजमहल अपनी कई खूबियों के लिए मशहूर है। इसकी पहली खूबी इसका दरवाज़ा है। इसके दरवाजे का वजन एक हाथी के वजन से भी ज़्यादा था। कांच पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी से उत्पन्न हुई चमक लोगों की आंखों पर पड़ती थी। इस कारण महल के अंदर प्रवेश करने के लिए हर व्यक्ति को अपना सर नीचा करके दरवाज़ा पार करना पड़ता था। कहते हैं कि एक अंग्रेज अफसर को यह बात पसंद नहीं थी कि वो महल में अपना सर नीचा करके प्रवेश करे। उसने बेगम को कांच हटाने का आदेश भी दिया था। बेगम ने अंग्रेज अफसर को मुख्य द्वार के कांच तोड़ने के लिए 10 अवसर प्रदान किए। अंग्रेज अफसर ने कांच तोड़ने के लिए 100 से ज़्यादा फायर की, लेकिन वो कांच तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। ताजमहल की एक अन्य खूबी है, जो कि सावन भादो मंडप, जो कि कश्मीर के शालीमार बाग की तरह है। जहां लगे कृत्रिम झरने के नीचे बैठकर बेगम सावन भादो के महीने में होने वाली बारिश का लुत्फ उठाया करती थी। यह भी कहा जाता है कि इस महल में एक सुरंग है, जो कि भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में जाकर निकलती है। आज के समय में इस महल की देखरेख पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। यह महल भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में स्थित है। इस महल के पीछे मोतिया तालाब है और यह महल कुल 17 एकड़ में फैला हुआ है। इसके निर्माण में कुल 13 वर्षों का समय लगा था। यह महल अत्यंत खूबसूरत है। मोतिया तालाब है, इसके एक छोर पर ताजमहल पैलेस है और दूसरे छोर पर ताजुल मस्जिद है। इस तालाब का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। मोतिया तालाब भोपाल में स्थित है और यह रियासत कालीन भोपाल में वर्षा जल प्रबंधन के लिए निर्मित 3 सीढ़ी तालाबों में से एक है। यह तालाब नवाब शाहजहाँ बेगम के शासनकाल में बनाया गया था। इस तालाब का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल को एकत्रित करना और उसके नुकसान को रोकना था। यह तालाब सीढ़ी दर सीढ़ी की तरह बनाया हुआ है, इसलिए इसे 3 सीढ़ी तालाब भी कहा जाता है। इस तालाब के पानी का उपयोग बड़ा बाग और बाग निसात अफजा की सिंचाई के लिए किया जाता था। ताजुल मस्जिद के पास होने के कारण नवाबी दौर में नमाजी इसके पानी का उपयोग वुजू के लिए किया करते थे। इस तालाब में आज भी एक झरोखा बना हुआ है,